संसद पर तकरार अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। वकील CR जयसुकीन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा हैं। ऐसे में उद्घाटन समारोह में उन्हें आमंत्रित न करना संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में लोकसभा सचिवालय को इस बारे में निर्देश देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि नए भवन के उद्घाटन का बायकॉट करने वाली पार्टियों की संख्या 20 हो चुकी है, जबकि समर्थन करने वाले दलों की संख्या 25 पहुंच गई है। समर्थन करने वालों में एनडीए की 18 पार्टियां और नॉन एनडीए की 7 पार्टियां शामिल हैं। यानी 28 तारीख को जो उद्घाटन होना है उससे पहले सियासी गोलबंदी साफ साफ देखने को मिल रही है, मोर्चेबंदी दिख रही है। विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर के 2024 को लेकर अपनी तैयारियों को और एकजुटता को भी तौल रही हैं। 20 पार्टियों ने बाकायदा बायकॉट किया है, जिसमें 19 पार्टियों ने तो एक लेटर पर अपनी पार्टी का नाम लिख करके संयुक्त बयान जारी किया है। तो क्या यह माना जाए कि नई संसद के उद्घाटन के बहाने 2024 की तैयारी की जा रही है? हमारे सहयोगी अरविंद सिंह इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, जयसुकीन ने जो याचिका दी है, क्या आज उस पर सुनवाई होनी है और इस याचिका में क्या कुछ खास कहा गया है? देखिए चंदन, आज ही ये याचिका वेकेशन बेंच के सामने लगी है और जयसुकीन की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें संविधान के कई आर्टिकल का उल्लेख किया गया है। मसलन आर्टिकल 79 का उल्लेख किया गया है जो बताता है कि राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा आर्टिकल 85, 86 और 87 का उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से सदन के दोनों हाउस को समन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, वही सत्रावसान का आदेश देते हैं। इसके अलावा ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री इमरजेंसी पावर है और खुद प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो करते हैं। और ऐसे में नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में उनको पूरी तरीके से साइडलाइन करना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। लेकिन चंदन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नैतिकता का ये सवाल तो हो सकता है, लेकिन कानूनी जानकारों का ये कहना है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ऐसा कोई कानूनी नियम नहीं है कि अगर नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा तो उसमें राष्ट्रपति को आमंत्रित करना है, उनके द्वारा उद्घाटन करना जरूरी होगा। हाँ, अपने आप में एक नैतिकता का सवाल हो सकता है जिसे सियासी दल उठा भी रहे हैं। जी अरविंद, अगर बात की जाए जयसुकीन की, तो वो लगातार याचिकाएं डालते रहे अलग अलग मुद्दों को लेकर। क्या किसी राजनीतिक पार्टी की एंडोर्समेंट भी उनको है या फिर राजनीतिक पार्टियां अपना विरोध जो है अलग तरीके से जता रही हैं और कानूनी मामला ये जयसुकीन ने अपनी तरफ से इंडिविजुअली उठाया है? देखिए, किसी भी याचिकाकर्ता की मंशा पर सीधे तौर पर तो कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन ये जो याचिका है ये एक जनहित याचिका है। PIL ये दाखिल की गई है और जाहिर तौर पर इसमें सवाल संवैधानिक प्रावधानों का ही उठाया गया है। हालांकि जयसुकीन एक इस तरह के मामले में अक्सर याचिका दाखिल करते रहते हैं जिन्होंने मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं और कई बार उनकी याचिका एंटरटेन भी नहीं हुई है। बहरहाल जो याचिका दायर हुई है वो वेकेशन बेंच को सुनना है और ये देखना अहम होगा कि एक किस हद तक सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा, क्योंकि इसको लेकर कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं है और ये अपने आप में एक नैतिकता का सवाल है जो कि संवैधानिक जानकार भी इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। उनका जो कहना है। बहुत शुक्रिया अरविंद, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। संसद की नई बिल्डिंग बेहद भव्य और शानदार तरीके से बनाई गई है। 28 मई को पीएम मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे, मगर जी न्यूज आज ही आपको नई संसद की पहली झलक दिखा रहा है। संसद भवन में क्या क्या खास है और कैसी दिखती है संसद की नई बिल्डिंग, उस पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। संसद की नई बिल्डिंग तैयार, उद्घाटन का इंतजार। 28 मई 2023 को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा और देश को संसद की नई बिल्डिंग मिलेगी। 10 दिसंबर 2020 में संसद भवन की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी और अब 28 मई को मोदी ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। उससे पहले राजनीति तमाम चल रही है, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहेंगे उस संसद भवन की। ये देखिए, नया संसद भवन ये है हमारे सामने, वो संसद भवन जो 28 तारीख को जिसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और अशोक स्तंभ आप देख सकते हैं कि इसके सबसे ऊपर अशोक स्तंभ है, जहां पूजा पाठ प्रधानमंत्री ने की थी कुछ महीने पहले और अब लगभग बन के ये तैयार है। चारों तरफ से चीजें जो है आपको दिखनी शुरू हो गई हैं। करीब 1200 करोड़ की लागत से संसद का 4 मंजिला भवन बनाया गया है, जिसमें आधुनिक दौर के हिसाब से तमाम सुविधाएं भी हैं और सिटिंग अरेंजमेंट भी बढ़ाया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्य बैठ सकते हैं, जबकि राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की जगह है। नया संसद भवन पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नई संसद में हर कामकाज के लिए अलग कमरे हैं।
पूरी बिल्डिंग हाईटेक सुविधाओं से लैस है। बिल्डिंग भूकंप रोधी है। महिला सदस्यों के लिए अलग लाउंज का इंतजाम है, जबकि वीआईपी लाउंज भी अलग से बनाया गया है। एक बड़ी संसद की ज़रूरत काफ़ी लंबे वक्त से थी और उसी को ध्यान में रखते हुए इस नए भवन का निर्माण किया गया है। संयुक्त हॉल बनाया जाएगा जहां पर तकरीबन 1200 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो इकट्ठे भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह के कई नए फीचर्स, कई नई सुविधाएं नए संसद भवन के अंदर मौजूद हैं और काफ़ी भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। उद्घाटन से पहले संसद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विजय चौक और उसके आसपास भी जवानों की तैनाती कर दी गई है। किसी को भी फिलहाल यहां आने जाने की इजाजत नहीं है। सुरक्षा के लिहाज से अभी इंतजाम जो है वो काफ़ी रखे गए हैं, क्योंकि विजय चौक पर जहां पर हम पहले फ्रीली एंट्री कर लिया करते थे वहां पर फिलहाल इस तरह की एंट्री अभी अलाउड नहीं है। और ये देखिए जो ठीक बगल का ये जो मैदान है, पहले ये पार्किंग जो है मीडिया के पास होती थी, लेकिन जब से नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो ये जगह पर भी फिलहाल जो है सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रखी गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ही संसद भवन के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उद्घाटन से पहले सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन नई बिल्डिंग जितनी सुंदर बाहर से दिख रही है उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरती इसके अंदर देखने को मिलेगी। अंजलि सिंह के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से देश भर में बीजेपी महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया है। हर केंद्रीय मंत्री को 4-4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही कहा गया है कि सभी मंत्री कम से कम 2 दिन तक अपनी लोकसभा सीट पर रहेंगे। इस तरह से 1 महीने में 8 दिनों तक मंत्री कई लोकसभा सीटों पर काम करेंगे। 2024 को लेकर पार्टी की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग सीटों में पहुंचे। हर केंद्रीय मंत्री 4-4 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी लेगा। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं और 9 साल के इस कार्यकाल को बीजेपी महासंपर्क अभियान के तौर पर मनाने जा रही है। इस अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई है। हर केंद्रीय मंत्री को 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। हर मंत्री को ऐसे सभी लोकसभा सीटों पर 2 दिन गुजारने का निर्देश दिया गया है। इस तरह 1 महीने में ये मंत्री 8 दिनों तक इन लोकसभा सीटों पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर को दिल्ली, जबकि हरदीप सिंह पुरी को जम्मू कश्मीर, निर्मला सीतारमण को कर्नाटक, भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र, पीयूष गोयल को राजस्थान, नरेंद्र सिंह तोमर को यूपी, धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी को पश्चिम बंगाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराष्ट्र, अर्जुन राम मेघवाल को पंजाब, वी मुरलीधरन को आंध्र प्रदेश और किरण रिजिजू असम में रहेंगे। इनके अलावा पार्टी नेताओं और सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। गौरतलब है कि ये वही 160 लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी कमजोर है। बीजेपी की रणनीति है कि इन कमजोर लोकसभा सीटों पर मोदी सरकार के 9 साल के मौके पर जनसंपर्क बढ़ाया जाए। जी न्यूज़।